जब लोगों में आध्यात्मिकता की थोड़ी भी बातें होती हैं तो उन्हीं लोगों में सभी कहते हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। लेकिन भैया, जब ये सब झूठा है तो आप लोग क्यों फंसे हुए हो इसमें? चाहकर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो। देखिए, वास्तव में ये सब झूठा ही है, क्योंकि ये माया, ये संसार एक दिन नहीं रहेगा ऐसा ही जैसा हमको आज दिखाई देता है। ये परिवर्तनशील है, ये निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इस झूठी काया के भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि ये काया तो आपकी कभी भी आपसे दूर हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप आत्माएँ अपने सद्गुणों, सद्विचारों को अपने आप में पुनरावृत्त करेंगे, तो आप जब भी जहाँ भी होंगे वहीं ईश्वरीय आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए अपने आप में सद्गुणों की धारणा सभी बढ़ाओ और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो और दूसरों को करो, है ना? उसके लिए हमको चाहिए हम सभी भगवान के डायरेक्शंस अर्थात भगवान की श्रीमत पर चलें। जो भगवान कहता है, जैसा कहता है, वैसा चलने का प्रयास ज़रूर करें। हो सकता है आप शुरू में ही श्रीमत अनुसार ना चल पाए पूरी तरह, लेकिन एक प्रयास, एक कोशिश आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाने में सक्षम है। इसलिए धैर्यपूर्वक भगवान को निरंतर याद करते हुए उनकी श्रीमत अनुसार जीवन जीने के लिए आप एक कोशिश अवश्य करें। कोशिश ही नहीं, एक लक्ष्य बनाकर उसको पूरा ज़रूर करने का प्रयास आप करें। तो ये बात संभव है कि जब हम भगवान को अपना साथी समझकर दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ कोई भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम अवश्य ही उस कार्य में विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी परमात्मा से अपने संबंध बेहतरीन बनाएं, जिससे कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश अर्थात ये जो अज्ञान अंधियारा जीवन में आ गया है, उसे हटाने के लिए ज्ञान प्रकाश बेहद ज़रूरी है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ दुख होता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ सुख अनुभव होता है। इसलिए आप सभी वास्तविक सुख शांति का आनंद लें, उसके लिए निरंतर परमात्मा को याद करें। नहीं तो एक दिन वो धर्मराज भी होता है, जो हमने जो भी कर्म किए हैं उन सब का हिसाब भी लेता है। इसलिए ध्यान रहे, हमारा हिसाब बेहतरीन होना चाहिए।